नमस्कार दर्शकों, मैं हूं पंडित जवाहरलाल नौटियाल। आज हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं 10 फरवरी से 16 फरवरी तक के साप्ताहिक राशिफल को लेकर। दर्शकों, इस सप्ताह में आपके लिए क्या है खास और कौन से ग्रह इस सप्ताह में आपके लिए अनुकूल रहेंगे और कौन से ग्रह प्रतिकूल रहेंगे और इन प्रतिकूल ग्रहों के लिए क्या हम उपाय कर सकते हैं इस सप्ताह में, ये सारी जानकारी को लेकर के इस राशिफल को लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। तो आप इस राशिफल को अंत तक जरूर देखिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दर्शकों तक शेयर भी कीजिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं इस सप्ताह के प्रमुख त्योहार और व्रत के बारे में। दर्शकों, इस सप्ताह में 10 फरवरी को सोम प्रदोष व्रत रहेगा, जिस व्रत को करने मात्र से हमारी जन्म कुंडली में स्थित सभी प्रकार के दोषों का समापन होता है और भोलेनाथ जी की कृपा बनी रहती है। 12 फरवरी को माघ पूर्णिमा का व्रत रहेगा और इस दिन माघ पूर्णिमा का स्नान भी संगम तट पर किया जाता है और प्रयागराज में माघ पूर्णिमा का स्नान का विशेष महत्व रहेगा। इस दिन भी महास्नान किया जाएगा। इसी के साथ में 16 फरवरी को सर्व सिद्धि योग रवि योग बन रहा है और इस दिन में यदि आप कोई भी नया कार्य आरंभ करते हैं तो यह दिन विशेष लाभकारी माना जाता है। स्वयं सिद्ध मुहूर्त होता है, सर्व सिद्धि मुहूर्त। तो ये था इस सप्ताह के प्रमुख दिनों के बारे में। और बात करते हैं इस सप्ताह में ग्रहों की स्थिति के बारे में। इस सप्ताह में वृष राशि पर गोचर करेंगे देवगुरु बृहस्पति, मिथुन राशि पर गोचर करेंगे मंगल ग्रह, कन्या राशि पर गोचर करेंगे बुध, कन्या राशि पर गोचर करेंगे केतु ग्रह और सूर्य और बुध गोचर करेंगे मकर राशि पर, शनिदेव कुंभ राशि पर, राहु और शुक्र मीन राशि पर गोचर करेंगे और चंद्रदेव मिथुन, कर्क और सिंह और कन्या राशि पर गोचर करेंगे। तो दर्शकों, इन ग्रहों की गणना के अनुसार हमने ये सारा राशिफल आपके लिए तैयार किया है। तो आप इस राशिफल को अंत तक जरूर देखिएगा और ज्यादा से ज्यादा हमारे ज्योतिष प्रेमी दर्शकों तक इसे शेयर भी कीजिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि के जातकों की। इस सप्ताह में मेष राशि के जातकों से चौथे, पांचवें और छठे भाव पर चंद्रमा का गोचर रहने वाला है। साथ ही आपकी राशि से दसम भाव पर सूर्य बुध का गोचर रहने वाला है, जिसके फलस्वरूप इस सप्ताह में आपका राज दरबार में काफी नाम होने वाला है। आपके प्रशासनिक कार्य यानी राज दरबार से संबंधित कोई कार्य है सूर्य बुध की युति के प्रभाव से बनने वाले हैं। परंतु इस सप्ताह में आपको अपने धन और मन का ख्याल रखने की आवश्यकता रहेगी। चाहे घर हो चाहे बाहर हो, आपको अपनी मनमर्जी चलाने पर आपको अंकुश रखने की आवश्यकता होगी और दूसरों की सलाह को नजरअंदाज करने से आपको इस सप्ताह में बचना होगा। इस सप्ताह की शुरुआत में आप किसी विशेष काम के सिलसिले में लंबी दूरी की यात्रा कर सकते हैं और यात्रा के दौरान आपको अपने सेहत और अपने सामान दोनों का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि इस सप्ताह की शुरुआत में आपकी राशि से ग्रहों की स्थिति चतुर्थ भाव पर होने के कारण यह आपके लिए परेशानी का सूचक बन सकती है। इस सप्ताह की शुरुआत में मौसमी बीमारी से आप परेशान भी रह सकते हैं, परंतु अगर आप सावधानी बरतते हैं तो मैंने कहा कि आपके लिए सप्ताह मंगलकारी रहने वाला है। सप्ताह के मध्य में व्यापार में विशेष सावधानी अगर बरतते हैं तो आपको विशेष लाभ होने के योग बनते हैं। दूसरों के हाथों से दूसरों पर अपना काम छोड़ने की गलती ना करें, अन्यथा आपको आर्थिक नुकसान भी हो सकता है। इस सप्ताह में विद्यार्थी वर्गों को पढ़ाई पर विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी, अन्यथा आपका पढ़ाई से मन भटक सकता है। और हमारे मेष राशि के जातकों के सप्ताह में फिजूल खर्ची से विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। फिजूल खर्ची के योग इस सप्ताह में दिख रहे हैं। फिर भी सूर्य का बुध आदित्य योग आपकी राशि से दसम भाव पर होने के कारण हमारे मेष राशि के जातकों के लिए राजकीय कार्य के लिए यह सप्ताह हर तरह से अनुकूल है, क्योंकि सूर्य बुध का दसम भाव में संयोग आपके लिए हर तरह से लाभकारी है। और इस सप्ताह में पारिवारिक दृष्टि की बात करें तो पारिवारिक दृष्टि से भी यह सप्ताह आपके लिए अनुकूल रहेगा। धन धान्य के योग बनने वाले हैं, परिवार में खुशियों का वातावरण रहेगा। संतान की दृष्टि से भी देखें तो आपके संतान आपके लिए अनुकूल फल देने वाली है। घर गृहस्थी आपकी बहुत अच्छी रहने वाली है। हर तरह से हमारे मेष राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह अनुकूल रहेगा। केवल और केवल आपको इस सप्ताह में दूसरों पर ज्यादा विश्वास नहीं करना है, सावधानी से रहना है और अपना काम आगे करना है। अगर ये ध्यान रखते हैं तो ये सप्ताह हर तरह से आपके लिए अनुकूल रहता है। और इस सप्ताह की 11 और 12 तारीख को आपकी राशि से 12वें भाव पर और इस सप्ताह की 11 और 12 तारीख को आपकी राशि से चौथे भाव पर चंद्रमा होने के कारण इस दिन आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी और नया काम करने से परहेज करना होगा। इस सप्ताह में काले उड़द का यदि आप दान करते हैं तो सप्ताह आपके लिए अनुकूल रहता है और पूरा मंगल रहता है।
बात करते हैं वृष राशि के जातकों की। आपकी राशि से तीसरे, चौथे और पांचवें भाव पर चंद्रमा का गोचर होने से हमारे वृष राशि के जातकों के लिए सप्ताह में आगे बढ़ने के बेहतर अवसर प्राप्त होंगे। लेकिन आपको इस बात का विशेष ध्यान देना होगा कि आपका व्यवहार, आपका स्वास्थ्य, इन दोनों चीजों को खोने में कारण न बन जाए, क्योंकि आपका व्यवहार के कारण आपका अवसर आप खो सकते हैं। तो आपको शांति बनाए रखनी है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। इस सप्ताह में आपके स्वभाव में चिड़चिड़ापन देखने को मिल सकता है, जिससे आपका रुख कुछ दूसरों के प्रति कड़ा हो सकता है। तो मैं वृष राशि के जातकों को कहना चाहूंगा कि शांति पूर्वक अपना काम आगे करें ताकि काम आपका सफल हो। व्यापार से जुड़े हमारे वृष राशि के जातकों के लिए आपके प्रतिस्पर्धी आपके सामने कड़ी प्रतिस्पर्धा का खड़ी कर सकते हैं, जिससे आपके व्यापार में परेशानी आ सकती है। तुम्हारे वृष राशि के जातकों को अपने कारोबार की सिलसिले में भी शांति पूर्वक काम करना होगा। किसी से लड़ने झगड़ने से काम बनने वाला बिल्कुल नहीं है। इस बात का विशेष आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। इस सप्ताह के मध्य में आय कम और खर्च अधिक हो सकते हैं। व्यर्थ की दौड़ धूप, फालतू के खर्च बढ़ सकते हैं। तुम्हारे वृष राशि के जातकों को धन के लिहाज से, पारिवारिक सुख के लिहाज से हर तरह से शांति पूर्वक काम करने की आवश्यकता रहेगी। अपने मकान, वाहन आदि पर मुरम्मत आदि करने के खर्चे इस सप्ताह में बढ़ सकते हैं। इस अवधि में वाहन को चलाने के इस अवधि में आपको वाहन चलाते समय बड़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी। चोट की आशंका हो सकती है। तो मैं वृष राशि के जातकों को कहना चाहूंगा कि आप अपने वाहन चलाते समय, पारिवारिक जीवन में हर तरह से धैर्य पूर्वक काम यदि करते हैं वो पूरा सप्ताह आपके लिए मंगलकारी रहता है। सप्ताह के उत्तरार्ध भाग में घर में कोई मंगल कार्य संपन्न हो सकता है। किसी लंबी या छोटी दूरी की तीर्थ यात्रा भी सप्ताह में संभव है। इस दौरान अपने संतान के पक्ष से कोई शुभ समाचार आपको प्राप्त हो सकता है। घर पर शुभ कार्य होने से घर पर शांति का माहौल रहेगा और घर पर धार्मिक उत्सव भी हो सकता है। यानी वृष राशि के जातकों के लिए हर तरह से यह सप्ताह अनुकूल रहने वाला है। इस सप्ताह में आप पर बृहस्पति का सुप्रभाव है और बृहस्पति की नवम दृष्टि आपके भाग्य स्थान पर होने पे आपके भाग्य की वृद्धि के योग बनते हैं। यानी हर तरह से हमारे वृष राशि के जातकों के लिए सप्ताह मंगलकारी रहने वाला है। और इस सप्ताह में केवल और केवल आपको सावधानी पूर्वक रहने की आवश्यकता रहेगी। और इस सप्ताह में 13 और 14 तारीख को आपकी राशि से चौथे भाव पर चंद्रमा होने के कारण इस दिन कोई भी नया कार्य आरंभ न करें और इस दिन आप सावधानी पूर्वक रहें, तो आपके लिए सप्ताह मंगलकारी रहेगा। इस सप्ताह में आपकी राशि से दूसरे भाव पर चंद्रमा के दोष के निवारण के लिए मसूर की दाल और गुड़ का यदि आप दान करते हैं, पूरा सप्ताह आपके लिए मंगलकारी रहता है। बात करते हैं मिथुन राशि के जातकों की। आपकी राशि से दूसरे, तीसरे और चौथे भाव पर चंद्रमा का गोचर होने से यह सप्ताह आपके जीवन में सौभाग्य लेकर के आएगा। सप्ताह की शुरुआत में आपके जीवन में आगे बढ़ने के कई अवसर आपको प्राप्त हो सकते हैं। आपके कार्य क्षेत्र में आपके शुभ चिंतक आपकी मदद कर सकते हैं, जिससे आपके लक्ष्य में हासिल करने में आप सफल हो पाएंगे। लेकिन सफलता की राह पर आगे बढ़ते हुए आपको अपने गुप्त शत्रुओं से सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी। हमारे मिथुन राशि के जातकों को केवल और केवल इस सप्ताह में गुप्त शत्रुओं से सावधान रहने की आवश्यकता है। तो आप सावधानी पूर्वक चले ताकि आपका मंगल हो। अगर आप विदेश में अपना करियर या कारोबार स्थापित करने की सोच रहे हैं तो यह सप्ताह के अंत में आपके कारोबार से संबंधित कोई अच्छी खबर आपको मिल सकती है। सप्ताह के उत्तरार्ध भाग में व्यापार में इच्छित फल की प्राप्ति के योग बनते हैं। आप अपने व्यापार को आगे बढ़ाने का जो आपका सपना था वो पूरा हो सकता है। हमारे मिथुन राशि के जातकों के व्यापार की दृष्टि से, धन की दृष्टि से, घर गृहस्थी की दृष्टि से पूरा सप्ताह आपके लिए बेहद खास और भाग्यशाली रहने वाला है। आपके पारिवारिक जीवन के लिए भी यह सप्ताह भाग्यशाली यानी मंगलकारी रहने वाला है। यानी हमारे मिथुन राशि के जातकों पर 12वें भाव पर देवगुरु बृहस्पति का होने के कारण इस सप्ताह में कोई बड़ा खर्चा किसी शुभ कार्य पर, धार्मिक कार्य पर हो सकता है, क्योंकि बृहस्पति धार्मिक कार्यों पर हमारे जीवन में खर्चा करवाता है और हमारे लिए मंगलकारी रहता है। अगर हम अविवाहित जातकों की बात करें तो उनके विवाह के योग भी यानी रिश्ते के योग भी इस सप्ताह में हो सकते हैं। या कोई नए जीवन साथी की तलाश कर रहे हैं तो आपका जीवन साथी की तलाश इस सप्ताह में पूरी हो सकती है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति का शुभ योग आपके लिए मंगलकारी है। और इस सप्ताह में हमारे विद्यार्थी वर्गों को भी विद्या में इच्छित सफलता की प्राप्ति होगी और पूरा सप्ताह आपके लिए मंगलकारी रहेगा। इस सप्ताह में 15 और 16 तारीख को आपकी राशि से चौथे भाव पर चंद्रमा होने के कारण इस दिन
कोई भी नया कार्य आरंभ ना करें और इस दिन आप सावधानी से रहें ताकि ये सप्ताह पूरा मंगलकारी रहे। इस सप्ताह में 12वें स्थान में बृहस्पति ग्रह की शांति के लिए केले और बेसन की मिठाई का यदि आप दान करते हैं तो पूरा सप्ताह आपके लिए मंगलकारी रहता है। बात करते हैं कर्क राशि के जातकों की। आपकी राशि से पहले, दूसरे और तीसरे भाव पर चंद्रमा का गोचर होने के कारण इस सप्ताह में कर्ज और विवाद से आपको बचने की आवश्यकता रहेगी। इस सप्ताह में आपके कोई पुराना कर्ज वाला आपका कोई मित्र आपको परेशान कर सकता है। आपके जो ग्रह इस सप्ताह में है कुछ परेशानी कारक है और किसी पुराने रोग के दोबारा उभरने या मौसमी बीमारी के कारण शारीरिक कष्ट का सामना इस सप्ताह में आपको करना पड़ सकता है। तो इस सप्ताह में हमारे कर्क राशि के जातकों को खान पान दिनचर्या पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी, अन्यथा आपको अस्पताल के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। और जो हमारे नौकरी पेशा जातक लोग हैं उनको अपने काम को आज के बजाय कल पर टालने से बचने की आवश्यकता रहेगी। अपना काम समय पर पूरा करेंगे तो शांति रहेगी, अन्यथा आपके उच्च अधिकारी लोग गुस्से से आपको परेशान कर सकते हैं, उनके गुस्से का आपको शिकार होना पड़ सकता है। मैं आपको इस सप्ताह में सचेत करना चाहूंगा हमारे कर्क राशि के जातकों को, आपके विरोधी लोग भी इस सप्ताह में आपके काम को बिगाड़ सकते हैं, वहां पर आपको सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी। सप्ताह के मध्य में हमारे कारोबारी लोग कारोबार के सिलसिले में कोई लंबी यात्रा में जा सकते हैं और यात्रा आपकी सुखद रहेगी और लाभदायक रहेगी। हमारे कर्क राशि के जातकों की जो अष्टम शनि ढैया है इस सप्ताह में दौड़ धूप पारिवारिक परेशानी के कारक हो सकती है। तो मैं कर्क राशि के जातकों को कहना चाहूंगा कि आप इस सप्ताह में सावधानी पूर्वक रखें, अपने मन पर नियंत्रण रखें, पारिवारिक सुख शांति के लिए शनि का दान अवश्य करें। आप शनि ग्रह की शांति के लिए काले उड़द, लोहा और तेल का यदि आप दान करते हैं तो यह सप्ताह आपके लिए मंगलकारी रहता है। और इस सप्ताह का कोई भी दिन आपके लिए बुरा नहीं है, पूरा सप्ताह आपकी राशि पर शुभ है। केवल और केवल शनि की कुदृष्टि के कारण आपको कुछ परेशानी हो सकती है। अब बात करते हैं सिंह राशि के जातकों की। आपकी राशि से 12वें, पहले और दूसरे भाव पर चंद्रमा का गोचर होने से इस सप्ताह में आप काफी व्यस्त रह सकते हैं। पूरे सप्ताह भर दौड़ धूप व्यस्तता कुछ ज्यादा ही रहेगी तो आपको लाभ भी हो पाएगा। सप्ताह की शुरुआत में आपको नौकरी और व्यवसाय से संबंधित किसी लंबी दूरी की यात्रा करना पड़ सकती है। इस दौरान आपके पारिवारिक के किसी सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर के या जमीन जायदाद के मामले को लेकर कुछ आप परेशान रह सकते हैं। जीवन से जुड़ी सभी समस्याओं को सुलझाने या जिम्मेदारी को निर्वाह करते समय आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी, अन्यथा खराब स्वास्थ्य के कारण आपके हाथों में आया हुआ सुनहरा मौका आपके हाथ से निकल सकता है। यानी आपको विशेषकर इस सप्ताह में दौड़ धूप से परेशानी नहीं है महाराज जी। इस सप्ताह में व्यस्तता से भी परेशानी नहीं, केवल आपको स्वास्थ्य का ध्यान देना है ताकि आप अपना काम को अच्छे से कर सकें। सप्ताह के मध्य भाग में आपके कार्यक्षेत्र में आपको बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है और इसमें विशेष खास बात यह है कि आपके सहयोगी आपका पूरा साथ देंगे और इस प्रोजेक्ट को आप पूरा भी कर पाएंगे। यानी हमारे सिंह राशि के जातकों को इस सप्ताह में जो टास्क या जो आपके पास जिम्मेदारी होगी वो इस सप्ताह में आप बहुत अच्छे निभा पाएंगे, क्योंकि ग्रह आपके लिए अनुकूल है। सप्ताह के उत्तरार्ध भाग में किसी सुख सुविधाओं से जुड़ी चीज खरीदने में आपकी बड़ी रकम पे खर्चा हो सकता है। इस दौरान कोई भूमि भवन वाहन से जुड़े कोई सपने आपके पूरे हो सकते हैं, या प्रॉपर्टी या कमीशन का यदि आप काम कर रहे हैं तो उसमें भी इस सप्ताह में विशेष लाभ हो सकता है। कोर्ट कचहरी से जुड़े किसी भी मामले में फैसला आपके पक्ष में हो सकता है। यानी सिंह राशि के जातकों का जो ये सप्ताह है शत्रु पक्ष पर हावी रहने वाला है, क्योंकि आपके षष्ठम भाव पर सूर्य का प्रभाव होने के से सूर्यदेव आपके शत्रुओं पर विजय प्राप्त कराता है। यानी आपका राज दरबार में कोई कार्य है वो भी आपका बन सकता है, या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं उसमें भी अच्छा रिजल्ट आपको मिल सकता है। विद्यार्थी वर्गों को भी विद्या में विशेष सफलता के योग बनते हैं। यानी हर तरह से हमारे सिंह राशि के जातकों को सफलता है, पर व्यस्तता ज्यादा रहेगी। दाम्पत्य जीवन आपका अच्छा रहेगा, विद्यार्थी वर्गों को भी इच्छित सफलता की योग बनेंगे। और इस सप्ताह की 11 और 12 तारीख को आपकी राशि से 12वें भाव पर चंद्रमा होने के कारण इस दिन कोई भी नया कार्य करने से आपको बचना होगा। और इस सप्ताह में आप राहु की शांति के लिए नारियल का दान यदि किसी को करते हैं तो ये सप्ताह आपके लिए मंगलकारी रहता है। बात करते हैं कन्या राशि के जातकों की। आपकी राशि से 11वें 12वें पहले भाव पर चंद्रमा का गोचर होने से इस सप्ताह में लाभ स्थान का गोचर विशेष शुभ फल देने वाला है। इस सप्ताह की शुरुआत में आपका भाग्य और आपका सौभाग्य आपका पूरा साथ देगा, जिससे आपके अभी तक जो रुके हुए कार्य थे वो पूरे हो जाएंगे। आपके करियर और बिजनेस से जुड़ी हुई जो भी आपकी समस्या थी वो पूरी होगी और नई उपलब्धियां आप हासिल कर पाएंगे। तो जो लोग रोजगार की तलाश में हैं उनको इस सप्ताह में मनचाहा अवसर प्राप्त हो सकता है। यानी कन्या राशि के जातकों के स्टार इस सप्ताह में हर तरह से मंगलकारी है। षष्ठम भाव के शनि और भाग्य स्थान के देवगुरु बृहस्पति आपके लिए विशेष लाभकारी हैं। षष्ठम शनि
प्रतियोगी परीक्षा में विशेष सफलता देते हैं। साथ ही भाग्य स्थान के बृहस्पति आपके शुभ कार्य घर पर करवाते हैं। जो हमारे अविवाहित लोग हैं उनकी शादी का समय तय हो सकता है। परिवार में किसी सदस्य की बड़ी सफलता या उपलब्धि से परिवार में खुशी का माहौल रहेगा। राजनीति से जुड़े लोगों को इस सप्ताह के मध्य में विशेष जिम्मेदारी मिल सकती है। यानी राजनीति, पारिवारिक या बिजनेस वाले जातकों के लिए सप्ताह हर तरह से उन्नतिकारी है। कन्या राशि के जातकों के लिए पूरे सप्ताह में उत्साह से भरा रहने वाला है। अगर विद्यार्थी वर्गों की बात करें तो उनको भी षष्ठम भाव के शनिदेव आपको सफलता देने वाले हैं, क्योंकि छठा घर हमारा प्रतियोगी परीक्षा का होता है। वहां पर शनि की स्थिति आपके लिए विशेष कार्य अच्छी है। और खान पान पर इस सप्ताह में आपको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि आपकी राशि से राहु और शनि के प्रभाव के कारण आपको पेट से संबंधित बीमारी परेशान कर सकती है। तो मैं कन्या राशि के जातकों को यही सलाह दूंगा कि आप खान पान पर विशेष ध्यान दीजिएगा। और इस सप्ताह में आप ग्रे कलर के वस्त्र का यदि आप दान करते हैं तो केतु के अशुभ प्रभाव से आपको रक्षा मिलती है। और इस सप्ताह की 13 और 14 तारीख को आपकी राशि से 12वें भाव पर चंद्रमा होने के कारण इस दिन नया कार्य आरंभ ना करें, ताकि सप्ताह आपके लिए अनुकूल रह सके। और यह सप्ताह में दान हमने आपको बता दिया, दान जरूर कीजिएगा ताकि यह सप्ताह मंगलकारी रह सके। बात करते हैं तुला राशि के जातकों की। आपकी राशि से 10वें, 11वें और 12वें भाव पर चंद्रमा का गोचर होने से इस सप्ताह में नजदीकी लाभ के बदले हुए दूर के नुकसान से आपको बचना होगा। कार्यस्थल पर किसी काम को लेकर शॉर्टकट अपनाने से आपको बचना होगा, अन्यथा बनते हुए काम आपके बिगड़ सकते हैं, जिससे आप अपने बॉस के या अपने उच्च अधिकारी के शिकार के गुस्से के आप शिकार बन सकते हैं। क्योंकि आपका इस सप्ताह आपको शॉर्टकट की तरफ ले जाएगा, तो शॉर्टकट से इस सप्ताह में आपको बचना होगा। इस सप्ताह में आपको अपने काम को सावधानी से करने की आवश्यकता रहेगी। गुप्त शत्रुओं से विशेषतः सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी। किसी के बहकाव में आकर कुछ ऐसा ना करें जिसके लिए आपको आगे जाकर के पछताना पड़े। यानी हमारे जो तुला राशि के जातक है उनको इस सप्ताह में विशेषतर सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी। आपके साथ बड़ा धोखा हो सकता है। किसी मामले पर झूठी गवाही अगर आप देते हैं, ऐसी गलती करते हैं, तो उसमें भी आपको आगे जाकर दिक्कतें आ सकती है। तुम्हारे तुला राशि के जातकों को इस सप्ताह में हर तरह से सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी। कारोबार के सिलसिले में किसी लंबी या छोटी दूरी की यात्रा इस सप्ताह में करनी पड़ सकती है। आपकी यात्रा सुखद रहेगी और इच्छित सफलता की प्राप्ति होगी। यात्रा में किसी प्रभावशील व्यक्ति से आपकी मुलाकात भी हो सकती है, जो कि भविष्य में आपके लाभदायक हो सकती है। यानी हमारे तुला राशि के जातकों को केवल और केवल किसी के झूठे चक्करों में फंसने से बचना होगा। कोई ऑनलाइन फ्रॉड आपके साथ हो सकता है, तो इससे भी आपको सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी। अपने जीवन साथी के साथ आपको प्रेम से रहने की आवश्यकता रहेगी, नहीं तो परिवार में उथल पुथल यानी झगड़े हो सकते हैं। दाम्पत्य जीवन का आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। जो अविवाहित जातक लोग हैं उनको भी इच्छित विवाहिक रिश्ते के योग सप्ताह में बनते हुए दिख रहे हैं। यानी हमारे तुला राशि के विद्यार्थी वर्गों के लिए भी यह सप्ताह अनुकूल रहेगा। केवल और केवल आपको दूसरों के चक्करों में नहीं फंसना है, सावधानी से काम करना है और अपने काम से मतलब रखना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो पूरा सप्ताह आपके लिए अनुकूल रहता है। इस सप्ताह की 15 और 16 तारीख को आपकी राशि से 12वें भाव पर चंद्रमा होने के कारण इस दिन कोई भी नया कार्य आरंभ ना करें और इस दिन विशेषकर सावधानी से रहें। और इस सप्ताह में आपकी राशि से अष्टम भाव में देवगुरु बृहस्पति की शांति के लिए चने और बेसन की मिठाई का यदि आप दान करते हैं तो ये सप्ताह आपके लिए अनुकूल रहता है। बात करते हैं वृश्चिक राशि के जातकों की। आपकी राशि से 9वें, 10वें और 11वें भाव पर चंद्रमा का गोचर होने से यह सप्ताह आपके लिए विशेष चुनौती से भरा रहने वाला है। इस सप्ताह में बड़े बड़े मौके आपके सामने रहेंगे और आपको लगेगा कि मैं क्या करूं, कैसे इसको सफल कर दूं। तो आपको इस सप्ताह में व्यस्तता रहेगी और सब मौकों को में आप सफल होते हुए दिख रहे हैं। अगर आप मेहनत से काम करोगे, अगर आप ध्यान से काम करोगे तो आप अपनी मंजिल को इस सप्ताह में पा सकते हैं, क्योंकि इस सप्ताह में आपको आपकी किस्मत बड़े अच्छे मौके देने वाली है। तो मैं वृश्चिक राशि के जातकों को कहना चाहूंगा कि इस सप्ताह में आप अपने मौकों को न गंवाएं। अगर आप अपना काम अच्छे से करते हैं तो आप सफल हो सकते हैं। नई जॉब के योग आपको बनेंगे, तो इसमें भी आपको समय देना पड़ेगा, अच्छे से इंटरव्यू देना होगा ताकि उसमें आप सिलेक्ट हो सके। यानी हर तरह से आप टिप टॉप यानी आप रहते हैं तो आपको सफलता के योग बनते हैं। और भूमि भवन संबंधी विवाद यदि उत्पन्न हो सकते हैं, तो यदि आप भूमि भवन संबंधी कोई कार्य करना चाहते हैं, नई भूमि या नए भवन खरीदने का विचार कर रहे हैं, तो इस सप्ताह में आपको मौका मिल सकता है। तो इस मौके को आप जाने ना दें
ताकि आपका काम बने। यानी वृश्चिक राशि के जातकों के लिए पूरा सप्ताह नई उपलब्धि लाभ देने वाला हो सकता है, परंतु आपको घर पर सोना नहीं होगा। यानी आपको घर पर ही बैठे नहीं रहना है, घर से बाहर निकलना होगा। अगर आप घर से बाहर निकलते हैं, कोई काम पर व्यस्त रहते हैं, तभी आपको मौके मिलेंगे ना। यदि आप मकान या भूमि ढूंढ रहे हैं तो मकान ढूंढने के लिए या भूमि जमीन ढूंढने के लिए आपको कोई ना कोई पहल करनी होगी, तभी आपके योग बन सकते हैं। जो हमारे अविवाहित जातक लोग हैं उनके भी रिश्ते के योग बन सकते हैं, उसके लिए आपको कहीं ना कहीं बात करनी होगी या कुछ ना कुछ प्रयास करना होगा, तभी आपका काम बन सकता है। यानी वृश्चिक राशि के जातकों के लिए सप्ताह बड़ा लाभ शुभ देने वाला है, क्योंकि सप्तम भाव का बृहस्पति व्यापार के क्षेत्र में लाभ देगा, विवाह के योग बनाएगा, और जो हमारे विद्यार्थी वर्ग है उनको लिए भी सफलता का योग बनेगा। परिवार में उत्सव का माहौल रहेगा, परंतु आपको अपने को घर से बाहर निकालना है। यानी आपको कुछ ना कुछ करना है। अगर आप कुछ नहीं करने के हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएंगे तो कोई काम नहीं होने वाला है। किस्मत भी साथ देगी तो किस्मत क्या साथ देगी अगर आप हाथ में हाथ रख के बैठ जाएंगे। तो मैं चाहूंगा कि आप इस सप्ताह में मेहनत करें और नए आइडिया के बारे में आप अपनी योजना पर आप सफल होने के लिए कुछ प्रयास करें, ताकि आपका काम इस सप्ताह में मंगलकारी रहे। और इस सप्ताह में यदि आप गुड़ का यदि दान करते हैं तो ये सप्ताह मंगलकारी रहता है। इस सप्ताह का कोई भी दिन आपके लिए बुरा नहीं है। आप किसी भी दिन अपना कार्य प्रारंभ कर सकते हैं, कोई भी नया काम कर सकते हैं, आपके लिए पूरा सप्ताह मंगलकारी रहेगा। बात करते हैं धनु राशि के जातकों की। आपकी राशि से 8वें 9वें और 10वें भाव पर चंद्रमा का गोचर होने से इस सप्ताह में आपके सोचे हुए काम समय पर पूरे होने के योग बन रहे हैं। और इस सप्ताह में कुछ अधिक दौड़ धूप आपको करनी पड़ सकती है अपने सपनों को पूरा करने में। इस सप्ताह की शुरुआत में काम के सिलसिले में किसी लंबी यात्रा पर आपको जाना पड़ सकता है। यात्रा थका देने वाली साबित हो सकती है, परंतु इच्छित सफलता की प्राप्ति के योग बनते हैं। इस सप्ताह में आपके सोचे हुए काम समय पर पूरे हो सकते हैं। इस सप्ताह में आप समय और ऊर्जा और धन सबका आपको प्रबंधन करने की आवश्यकता रहेगी, नहीं तो आपको परेशानी हो सकती है। आपको इस सप्ताह में कर्ज मांगने की भी आवश्यकता पड़ सकती है। कारोबार में थोड़ा मध्यम फल के योग बन रहे हैं। आपका फंसा हुआ पैसा बाजार से निकल सकता है, क्योंकि इस सप्ताह में कारोबार में सामान्य लाभ के योग दिख रहे हैं। हमारे धनु राशि के जातकों को इस सप्ताह में आपको समय का प्रबंधन करना बहुत बहुत जरूरी है। और इस सप्ताह में आपको हर काम को समय पर करने की आवश्यकता रहेगी, तब जाकर के ये पूरा सप्ताह आपके लिए अनुकूल रहेगा। और आपकी राशि से द्वितीय भाव यानी मित्र भाव पर सूर्य बुध की स्थिति होने से नए मित्र आपके बनेंगे, जो कि भविष्य में आपका साथ देंगे। और इस सप्ताह में मित्र भाव यानी सूर्य बुध का दशम द्वितीय भाव में होना, आपके पुराने मित्र भी आपके बिगड़े हुए काम बनाने में आपका साथ देंगे। यानी हमारे धनु राशि के जातक जो है इस सप्ताह में काफी व्यस्त रहने वाले हैं, और आपको अपने काम को लेकर के लापरवाह बिल्कुल नहीं करना रहना है, और समय का प्रबंधन पर विशेष ध्यान देना है, तभी आपके काम बन पाएंगे। अगर वैवाहिक जीवन की बात करें तो सप्तम भाव में मंगल होने के कारण आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर आप इस सप्ताह में परेशान रह सकते हैं, क्योंकि मंगल का सप्तम भाव में होना उनके लिए अच्छा बिल्कुल नहीं है। तो उनके स्वास्थ्य को लेकर के भी आपको लापरवाही नहीं करनी है। किसी भी तरह की दिक्कत है तो डॉक्टर की सलाह लेने में आपको कोई परेशानी नहीं है, आप जरूर जाइए और डॉक्टर को दिखाने से उनका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। तो मेरे विचार से आप छोटी सी बात को लेकर के आप लापरवाही ना करें, हर बात को आप सीरियसली लीजिएगा और अपना काम आगे कीजिएगा, ताकि आपके नया सप्ताह मंगलकारी रहे। और इस सप्ताह में 10 और 11 तारीख को आपकी राशि से 8वें भाव पर चंद्रमा होने के कारण इस दिन कोई भी नया कार्य आरंभ न करें, तो आपके लिए सप्ताह मंगलकारी रहेगा। सप्तम भाव के मंगल के कुप्रभाव की शांति के लिए आप मसूर की दाल और गुड़ का यदि दान करते हैं तो सप्ताह आपके लिए अनुकूल रहता है। बात करते हैं मकर राशि के जातकों की। आपकी राशि 7वें 8वें 9वें भाव पर चंद्रमा का गोचर होने से इस सप्ताह में आपके सोचे हुए कार्य समय पर पूरे होंगे, जिससे आप में अलग तरह से उत्साह और ऊर्जा देखने को मिलेगी। आपके कार्य क्षेत्र में किसी खास काम के लिए आपकी सराहना हो सकती है। इस दौरान आपकी योजनाओं पर आपके वरिष्ठ लोग आपके बेहतर तरह इस दौरान आप अपने योजनाओं को अपने वरिष्ठों के सामने बेहतर तरीके से प्रस्तुत करने में सफल होंगे। किसी प्रभावशाली व्यक्ति के सुझाव से आप सत्ता और सरकार से संबंधित लंबित कार्य को पूरा करने में सफल होंगे। व्यापार से जुड़े हमारे मकर राशि के जातकों को इस सप्ताह के मध्य में किसी योजना पे या व्यवसाय में निवेश करने का मन इस सप्ताह में बना सकते हैं। तो इस सप्ताह में आपको सावधानी पूर्वक निवेश करने का विचार करना होगा, नहीं तो आपको बड़ा आर्थिक नुकसान का भी सामना करना पड़ सकता है। इस सप्ताह के उत्तरार्ध में अचानक किसी करीबी दोस्तों के परिवार के साथ पर्यटन स्थल पर जाने या धार्मिक स्थान पर जाने की योजना बन सकती है।
आपकी यात्रा सुखद और मनोरंजक साबित होगी और घर पर धार्मिक कार्य संपन्न हो सकते हैं। हमारे मकर राशि के जातकों के लिए पूरा सप्ताह अनुकूल रहने वाला है। संतान की दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए मंगलकारी रहने वाला है। सूर्य और बुध यानी बुधादित्य योग जो आपकी राशि पर बन रहा है, इसका भी विशेष फल इस सप्ताह में आपको मिल सकता है। आपकी राशि से पंचम भाव यानी संतान भाव पर देवगुरु बृहस्पति का होना संतान की तरफ से शुभ समाचार की प्राप्ति के योग बनाता है। कुल मिलाकर के हमारे मकर राशि के जातकों के लिए बुधादित्य योग, बृहस्पति ग्रह का शुभ प्रभाव आपके लिए मंगलकारी रहने वाला है। पारिवारिक जीवन इस सप्ताह का अनुकूल रहेगा और इस सप्ताह की 13 और 14 तारीख को आपकी राशि से 8वें भाव पर चंद्रमा होने के कारण इस दिन कोई भी नया कार्य आरंभ ना करें तो आपके लिए मंगल रहेगा। और इस सप्ताह में आप गुड़ से बनी हुई कोई मिठाई का यदि दान करते हैं तो ये सप्ताह आपके लिए मंगलकारी रहता है। बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों की। आपकी राशि 6, 7वें और 8वें भाव पर चंद्रमा का गोचर होने से यह सप्ताह आपके लिए काफी शुभ साबित होने वाला है, जिसके फलस्वरूप इस सप्ताह की शुरुआत में आपको विशेष शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। भाग्य का पूरा सहयोग इस सप्ताह में आपको मिलेगा, जिससे आपके कार्य क्षेत्र में जो भी आपको जिम्मेदारी मिलेगी उसको आप बेहतर तरह से पूरी कर पाएंगे। आपके सीनियर और आपके जूनियर आपकी काफी प्रशंसा करते हुए नहीं थकेंगे। ज्यादातर समय आप पूजा पाठ धार्मिक कार्य पर व्यतीत करेंगे, जिससे ईश्वर के प्रति आपका काफी विश्वास बढ़ेगा। किसी प्रभावशाली व्यक्ति की मदद से भूमि भवन संबंधी विवाद आपका सुलझ सकता है। इस सप्ताह में शत्रु पर विजय प्राप्ति के योग दिख रहे हैं। व्यापार में मनचाहा सफलता की प्राप्ति के योग दिख रहे हैं। सप्ताह के उत्तरार्ध में व्यापार के सिलसिले में किसी लंबी यात्रा में भी जा सकते हैं और यात्रा आपकी लाभदायक होगी। कुंभ राशि के जातकों के लिए विशेष लाभकारी सप्ताह रहने वाला है और आपकी राशि से 4थे भाव पर देवगुरु बृहस्पति का गोचर ये विशेष लाभकारी है। इस सप्ताह में किसी धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं। कुंभ स्नान की यात्रा भी आपकी बन सकती है, क्योंकि इस सप्ताह आप काफी व्यस्त रहने वाले हैं धार्मिक कार्यों पर, क्योंकि सप्ताह हमारे कुंभ राशि के जातकों के लिए काफी भगवान के प्रति आस्था, धन के योग के लिए लाभ के योग, व्यापार में इच्छित सफलता, इन्हें आपके सारे सपने इस सप्ताह में पूरे हो सकते हैं। आपके संतान से संबंधित जो आपको काफी समय से परेशानी हो रही थी, क्योंकि पंचम भाव का जो मंगल है संतान के स्वास्थ्य से व्यक्ति को परेशान करता है, तो वो समस्या भी इस सप्ताह में आपकी समाप्त हो जाएगी। पारिवारिक जीवन आपका अच्छा रहेगा और इस सप्ताह की 15 और 16 तारीख को आपकी राशि से 8वें भाव पर चंद्रमा होने के कारण इस सब दिन कोई भी नया कार्य आरंभ ना करें। और इस सप्ताह में अष्टम भाव के केतु की शांति के लिए तिल से बनी हुई कोई मिठाई, रेवड़ियां यदि आप किसी गरीबों को बांटते हैं तो सप्ताह आपके लिए मंगलकारी रहता है। बात करते हैं मीन राशि के जातकों की। आपकी राशि से 5वें, 6ठे और 7वें भाव पर चंद्रमा का गोचर होने से इस सप्ताह में आपके भाग्य का पूरा साथ आपको मिल पाएगा। इस सप्ताह में अपने करियर और बिजनेस से जुड़ी कोई भी अच्छी खबर आपको सुनने को मिल सकती है। इस सप्ताह में व्यापार के विस्तार की यदि आपकी इच्छा है तो ये पूरी हो सकती है। लंबे समय से जो रोजगार की तलाश कर रहे थे तो इस सप्ताह में मनचाहा सफलता आपको मिल सकती है। पैतृक संपत्ति की बाधाएं आपकी दूर होती हुई दिख रही है। कोर्ट कचहरी से जुड़े मामलों का फैसला आपके पक्ष में आ सकता है। यानी मीन राशि के जातकों को इस सप्ताह में चारों तरफ से शुभ समाचार के योग बन रहे हैं। इस सप्ताह में आपके कार्य क्षेत्र में आपके सीनियर और जूनियर आपका पूरा सहयोग करेंगे। आप अपने घर में कोई वाहन आदि कोई नई चीज खरीदने में भी सफल हो पाएंगे। नौकरी पेशा जातकों के लिए भी आय के अतिरिक्त स्रोत की प्राप्ति के बन रहे हैं। यानी हमारे मीन राशि के जातकों के जो ग्रह इस सप्ताह में हैं आपके लिए लाभकारी हैं। शुक्र ग्रह का माल्यव नामक महापुरुष योग आपके लग्जरियस लाइफ इस सप्ताह में देता है, क्योंकि शुक्र मीन राशि पर आपकी लग्न में यानी केंद्र में होने से मालव्य नामक महापुरुष योग आपके लिए बहुत अच्छा है और यह योग दाम्पत्य जीवन के लिए बहुत ही शुभ फल देने वाला है। अगर आपके पति पत्नी के बीच में काफी लंबे समय से अनबन थी, किसी बात को लेकर के मनमुटाव था, वो भी इस सप्ताह में दूर होने वाला है। यानी हर तरह से मीन राशि के जातकों के लिए योग अच्छे दिख रहे हैं। धन लाभ के योग दिख रहे हैं। आपकी राशि से पराक्रम भाव पर देवगुरु बृहस्पति का गोचर ये भी शुभ योग बना रहा है। केवल और केवल आपकी राशि से 12वें शनिदेव जो शनि की 7.5 आपके ऊपर प्रथम अवस्था में है, ये आपको दौड़ धूप फिजूल की परेशानी में डाल सकता है। तो आपको फालतू की बातों से बचना है, फालतू की टेंशन से दूर रहना है, ताकि आप भी सुखी रहें, परिवार के लोग भी सुखी रहें और नया सप्ताह आपके लिए अनुकूल रहे। तो इस सप्ताह में कोई भी दिन आपके लिए बुरा नहीं है और इस सप्ताह में शनि ग्रह की शांति के लिए सरसों के तेल, काले उड़द का यदि आप दान करते हैं तो पूरा सप्ताह आपके लिए मंगलकारी रहता है। तो दर्शकों, ये था मेष से मीन राशि तक के जातकों के लिए इस सप्ताह का राशिफल।
आपको ये राशिफल कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, कि आपके मैसेज का हमें इंतजार रहता है। और यदि आप अपनी जन्म कुंडली को हमसे दिखाना चाहते हैं, अपनी कुंडली का विस्तृत विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो आप स्क्रीन पर बताए गए नंबर पर आपको कॉल करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। यदि आप निःशुल्क रूप से अपनी कुंडली को हमसे दिखाना चाहते हैं तो हर रोज रात्रि 9:30 बजे फेसबुक, यूट्यूब पर पंडित जवाहरलाल नौटियाल चैनल पर आप जुड़ सकते हैं, जिसमें हम लोग आपकी जन्म कुंडली का विस्तृत रूप से विश्लेषण करते हैं। तो आज के कार्यक्रम में इतना ही। नई वीडियो के साथ आपके सामने जल्दी उपस्थित होंगे। नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।